नमस्कार दोस्तों, जोशी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने करनी से संबंधित कुछ सवाल किए थे, इस वीडियो में हम उससे आगे का पढ़ रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे एक सवाल देखते हैं फिर हम आगे देखेंगे। देखिए, √10 + 2 √21 इसका मान निकालना, मतलब एक संख्या है उसका वर्गमूल निकालना। ये वर्गमूल संबंधित सवाल भी ये पूछ सकते हैं इसमें। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए प्रॉपर मेथड में इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये एक चीज़ याद होनी चाहिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसी फार्मूले की सहायता से हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं हम, ध्यान सुनिए। √10 + 2 √21 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए। 10 है, यहाँ देखो 2, तो यहाँ भी 2 है। तो इस ये a और b का कम से कम गुणनफल दे रखा है, हमें ये स्पष्ट हो जाता है ना कि ये जो दे रखा है वो a और b का क्या है, गुणनफल है। तो इस ये जो है वो a और b का क्या है, स्क्वायर है। 21 के टुकड़े करने इस तरीके से कि उनकी जोड़ क्या आ जाए, 10 आ जाए। देखिए आप कैसे करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7 + 3 + 2 √7 × √3। हमने इस हिसाब से उसको इस फॉर्मेट में जमा दिया। इस फॉर्मेट में जमाने से क्या होगा, फिर देखो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √7 + √3 का होल स्क्वायर, और ये वर्गमूल से एक आध 2 कट गई। अब क्या रहा, √7 + √3। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला काम में आता है वो ये है, प्रॉपर मेथड ये है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये जो है वो फार्मूला होता है। देखिए अब इसको शॉर्ट मेथड में कैसे करते हैं। शॉर्ट मेथड में ध्यान सुनिए कैसे करते हैं, इसको देखते हैं हम। देखिए इसी सवाल को यदि आपको शॉर्ट मेथड में करना हो ना, तो देखिए कैसे करते हैं। जो 2 की गुणे में पक्ष है, जो संख्याएं हैं, उसके इस तरीके से हमें 2 टुकड़े करने हैं कि उनकी जो जोड़ है, क्योंकि आगे चिन्ह किसका जोड़ है, तो उनकी जोड़ हो वो क्या हो जाए, 10 हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखो 21 है तो 7 × 21 आपको ये मालूम हो गया होगा ना, 7 × 21 होता है। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का, और ऊपर सबके ऊपर क्या है, वर्गमूल है, तो यहाँ पर आपको वर्गमूल लगा देना है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा। यही इसी सवाल में यदि ऐसा होता कि 10 - 2 √21 होता, तो ये क्या होता, √7 - √3 होता, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ क्या रहता, माइनस आता। देखिए एक और सवाल है, जैसे हम देखते हैं, ये है √5 + 2 √6। इस तरीके से सवाल है। तो यहाँ भी क्या है, देखिए कि 6 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि उनकी जोड़ क्या आ जाए, 5 आ जाए। बीच में चिन्ह किसका, प्लस का। 6 के टुकड़े क्या होता है, 3 और 2, ये आ गया √3 और √2। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद देखिए एक और टाइप का सवाल है, थोड़ा अलग ही है। देखिए उसको कभी कभार क्या पूछता है कि ऐसी संख्या भी आती हैं, √7 - √5, है ना, √5 - √3, √9 - √7 और √11 - √9। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एक और ऐसा कैसा सवाल लिख देते हैं। देखिए एक सवाल है √11 - √9, हाँ। फिर है अगला है √13 - √11। फिर अगला है √17 - √15, और इसके बाद है √15 - √13। ध्यान रखना ये कब लागू होता है बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। जब उसमें संख्याओं में अंतर समान दे रखा हो। देखिए ये क्या है, 7 और 5 अंतर कितने का है, 2 का है। 5 और 3 में अंतर कितने का है, 2 का है। 9 और 7 में अंतर कितने का है, 2 का है। और 11 और 9 में अंतर कितने का है, 2 का है। और बाकी हो रही है, इतना तो आपको मालूम ही होगा, है ना, कि √7 - √5 दे रखा हो एक जगह, और एक जगह दे रहा √7 + √5। तो प्लस वाली राशि हमेशा बड़ी होती है, माइनस वाली राशि हमेशा छोटी होती है।
तो ऐसा सवाल तो देगा नहीं। पर अगर प्लस भी आ गया तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि प्लस वाली राशि हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और माइनस वाली राशि हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पे भी देखो अंतर कितने का है, 2 का है सब में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या जो दिखने में सबसे बड़ी है वो वास्तव में सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या वो है जो दिखने में सबसे बड़ी है। देखो यहाँ देखो 7 5 5 3 9 7 और 11 9 सबसे बड़ी संख्या यही है, लेकिन जो दिखने में सबसे बड़ी है वो वास्तव में कौन, सबसे छोटी है। तो ये सबसे छोटी होगी। और सबसे बड़ी जो होगी वो कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो कौन सी होगी जो दिखने में सबसे छोटी है। और सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, तो इसके बाद क्या होगी, √5 माइनस √3। ये सबसे बड़ी संख्या है और वो क्या है, सबसे छोटी संख्या है। इसमें देखो वही आप कर सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए आप, जो दिखने में सबसे क्या हो, छोटी। और दिखने में सबसे छोटी क्या है, ये। तो ये क्या हो गया, √11 माइनस √9। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो दिखने में क्या हो, सबसे बड़ी हो। और दिखने में सबसे बड़ी कौन सी, ये है। तो ये वास्तव में √17 माइनस √15, ये बहुत ही छोटी संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कभी कभार ये भी पूछ लेता है क्रम से जवाब है ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, देखिए कैसे करते हैं। उस स्थिति में वही करते हैं। देखो इसी सवाल की बात करते हैं। तो सबसे छोटी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या ये रही, इसके बाद ये रही, इसके बाद ये रही, और सबसे अंत में ये रही, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। इसी तरह इसमें देखो सबसे बड़ी, फिर दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, और चौथे में सबसे छोटी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी आप इसका पता लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उसमें ये तभी लागू है जब अंतर चिन्ह माइनस का हो और क्या हो कि समान अंतराल में हो, तो ये नियम लागू होता है। ऐसा कुछ भी सकते हैं कभी कभार 2-3 संख्याओं में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और टाइप के सवाल हैं, वो देखते हैं, ध्यान सुनो। एक है 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस चल रहा है ऐसे ऐसे, और ये गया 1/√99 प्लस √100। कैसे करते हैं इस सवाल को, ध्यान सुनना। हम कोई भी एक पद लेते हैं, अगर वास्तविक मेथड है तो वो ये है, ध्यान सुनो, कि उस पद को लेंगे, फिर उसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण से हर संख्या अपने आप में कोई संख्या बताएगी, फिर चिन्ह के हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, और फिर जो भी है उत्तर आएगा। लेकिन ये बहुत मेथड बहुत लंबा पड़ जाएगा, आपको खाली एक शॉर्ट मेथड याद रखना है इसमें, कि सबसे अंतिम पद, सबसे अंतिम पद माइनस प्रथम पद, बस ये आपको ध्यान रखना है। जब सीक्वेंस में हो है ना, एक ही क्रम से जा रहे हों और इस तरह की स्थिति हो, तब ये काम आएगा। तो देखो ये क्या है, सबसे अंतिम पद क्या है, आपके सामने दिख रहा है, √100। ये अपने आप में सबसे अंतिम पद है। प्रथम पद क्या है, √1। तो यहाँ क्या आ गया, √1। प्रथम पद √100 का मान क्या होता है, 10, और 1 का क्या हो गया, 1। आपका उत्तर क्या आएगा, 9। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह की ऐसी प्रकृति के सवाल भी आ सकते हैं। ध्यान सुनो, यहाँ प्लस है ना, यहाँ चिन्ह कौन सा है, प्लस का है। फिर देखिए ऐसे एक सवाल और है, आप कीजिए, देखिए। जैसे एक सवाल है, अगर ऐसा हो है ना कि 1/√1 प्लस √2 प्लस ऐसे चल रहा है ना, 1/√2 प्लस √3 प्लस ये चल रहा है, और ये आया 1/√63 प्लस √64। तो आपको प्लस प्लस है ना। तो फिर ऐसे सवालों में क्या करना है, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है आपको। वही सबसे अंतिम पद कौन सा है, तो √64 में से सबसे प्रथम पद कौन सा है, तो √1। 64 का मान क्या होता है, √ का 8, और उसमें से 1 क्या कितना रहे, उत्तर क्या आएगा, 7। देखो अगला सवाल, एक सवाल और देखते हैं। देखिए यहाँ पे मान अगर ऐसे हो जाए, देखिए √143 प्लस √144। तो कुछ नहीं करना है आपको, वही
144 अंतिम पद में से प्रथम पद क्या है, अंडर रूट 1 घटाना है, क्या है देखिए 12 माइनस 1, क्या आंसर आएगा 11 आएगा। ठीक है, और देखिए एक दो सवाल और देखिए इसके। ऐसा शुरू हो जाए कभी, मान लो अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 से शुरू हो, है ना, तो इसका भी हम उसी मेथड से आगे चल के कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सवाल, बहुत से सवाल हैं जिसका हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए हम अब सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम्स में और आपको कितने सवाल आ रहे हैं उसका अनुमान देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, अब अभ्यास प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि घातांक और करनी संबंधित बहुत से वीडियो बन गए हैं और अब प्रैक्टिस करते हैं इनकी। देखिए अंडर रूट 64/0.04 का मान क्या होगा, आप हल कीजिए। ऑप्शन है 4, 400, 40, 4⁻⁻1। इस तरीके के सवाल हैं, आप हल कीजिए, इसका उत्तर बताइए। नहीं आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके देखिए जिसके हल हो गया वो, और वीडियो पॉज करके आप हल करने का प्रयास कीजिए। देखो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 64/0.04, और 0.04 हटाने के लिए यहाँ पर हमने किसका गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। अब स्थिति क्या आई, 64/4 × 100, अंडर रूट का अंडर रूट है ही, 100 का अंडर रूट करते तो बाहर निकलता है 10। 4 से जब इस 64 में भाग देंगे तो एक बार गया, पीछे क्या रहा 2, 24 हुआ, 6 बार गया 16, और अंडर रूट का अंडर रूट है वही का वही रहा। और यहाँ आप 100 ही रहने दीजिए एक बार के लिए समझने के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 16 से क्या निकलेगा 4, और 100 से क्या निकलेगा 10, इसका उत्तर आएगा 40, उत्तर है 100। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला सवाल है, (0.01 प्लस अंडर रूट में है 0.0064, और आपके ऑप्शन है का मान ज्ञात कीजिए ना, मान ही ज्ञात करना आपको। आपके ऑप्शन है 0.03 ब 0.9 स 0.09 और द है 0.3। आप इसको हल कीजिए। जिसके हल हो गया वो वीडियो पॉज करके हल कीजिए, और जिसका नहीं हुआ वो कंटिन्यू रखिए। देखिए इसको कैसे करेंगे इस सवाल को। अगर हम बात करें ध्यान से इसी संख्या की 0.0064, तो मैंने बताया था कि पहले वीडियो में घातांक और घातांक के नियमों और संबंधित वीडियो में बताया था कि जब दशमलव के बाद 4 संख्या हो तो वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या रहेगी। ठीक है, 2 संख्या में देखो एक संख्या क्या है, इन दोनों को देखो क्या है, वो संख्या 0, और 64 को देखिए तो वो संख्या क्या आएगी 8। 8 का 8 × 8 कितना होता है 64, और 0.08, तो इसका जो मान आया वो ये आया। अब देखो सवाल को कैसे करेंगे, 0.01 प्लस 0.08। अब ये आई स्थिति, 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.09। अब मैंने फिर बताया था वही यही वाला ही कि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बाहर निकलेंगे तो कितनी हो जाएगी केवल एक संख्या, तो 0 पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है तो 3, तो यहाँ आ गया 3, तो 3 × 3 तो ये। अब जब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा, और यही प्रोसेस सही होगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर जो है वो द हो जाएगा सही। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिए आप। घात 3
घात 2 ये इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है 0.000729, इसका आपको मान ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन है वही जो पहले थे वही है और 0.03, ब है 0.9, स है और 0.3 और द है 0.09। हल कीजिए इसको। देखिए ध्यान से, इस सवाल को हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, शायद आपको अगर मालूम हो तो। हम गाते इंटरचेंज करके भी इस सवाल को कर सकते हैं। दोनों मेथड बता रहे हो, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सरल मेथड है दोनों। एक तो पहला है क्या कि जब इस संख्या की बात कर रहे हैं और यहाँ क्या वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल अपने आप में 2 को दिखाता है, मतलब जितनी संख्या उसमें से आधी संख्या बाहर आएंगी। टोटल कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो यहाँ पॉइंट दशमलव के बाद कितना आएंगे, 3 नंबर बाहर आएंगे। तो मतलब ये स्थिति तो ये रही वो रही √3, और यहाँ जो आएगी वो स्थिति क्या आएगी, जो भी आई उसमें दशमलव के बाद 3 नंबर रहेंगे। अब देखो 729 का अगर वर्ग करते हैं, क्योंकि हम यहाँ वर्ग का चिन्ह है ना, 729 का अगर वर्ग करते हैं तो आता है 27। क्या था 27, तो यहाँ हमने लिख दिया 0.027, 3 संख्या आ गई दशमलव के बाद और ये वर्गमूल का वर्गमूल हट गया। ठीक है, अब देखिए जब ये घनमूल है, ये अब ये 3 जो घात है वो अपने आप में दिखा रहा है कि 3 में से एक संख्या बाहर निकलेगी और वो भी सही से, है ना। एक बताने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है। अब 3 संख्या में से एक संख्या और 3 ये घनमूल होना चाहिए, तो देखिए इसको लिखेंगे हम 0 का 0, दशमलव का दशमलव, और 27 किसका घनमूल होता है, तो 3 × 3 कितना होता है 9, और 9 × 3 कितना होता है 27, तो यहाँ आएगा 0.3, ये इसका उत्तर आएगा। अगर दूसरा मेथड करना है, दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि अगर आप गाते इंटरचेंज कर लो, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो देखो कैसे, इसको हम यूँ लिख दें √3 0.0000729 और उसकी घात क्या लगा दें √, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखिए इसमें देखेंगे तो इसको देखेंगे अगर तो 3 है, मतलब 6 में से हर 3 में से एक संख्या बाहर आएगी, है ना। तो यहाँ देखिए √ का √ रहने देंगे, यहाँ पर क्या रहा 0.3 है, तो 2 ही संख्या बाहर आएंगी, क्योंकि यहाँ 6 है तो केवल 2 संख्या बाहर आएंगी, तो आया 0। और 729 देखेंगे हम तो 9 × 9 कितना होता है 81, और 81 × 9 कितना होता है 729, तो ये क्या आ गया 9। और जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 संख्याएं हैं तो क्या आएंगी, एक संख्या बाहर निकलेगी 0.3। किसी भी परिस्थिति में उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप किसी भी हिसाब से सवाल को कर सकते हैं। देखिए फिर अगला सवाल है, एक सवाल है यदि 1505/x बराबर 150.5 है तो x का मान है। आपके ऑप्शन है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 1/10 और चौथा है 1/√10। तो देखिए वीडियो पॉज करके आप हल कीजिए। देखिए जिसके हल नहीं हुआ है, जिसका हो गया वो देखिए मिलान कीजिए। देखो 1505/√x जो है उसको लिख सकते हैं 150.5 के बराबर है। दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक संख्या थी इसलिए 1 0 लगाया, ये लगाया। इससे स्पष्ट है वो 1505 तो 1505 के बराबर है और √x का मान 10 के बराबर है। अगर आपको पूछता है √x का मान किसके बराबर है, 10 के बराबर, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है x का मान किसके बराबर है, x का मान वर्क करेंगे इसका x, तो यहाँ क्या आएगा 10 × 10 और ये क्या हो जाएगा 100। तो आपका उत्तर आएगा ब, उत्तर है 100। फिर देखिए अगला सवाल है, हम क्या सवाल देखिए क्यूब है ना, घनफल का चिन्ह बता रहे हैं, घात 3 है ना, 129 माइनस ये फिर ये है और यहाँ घात फिर घनफल का है और ये 4 है, 64 है ना। का मान क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, कीजिए।
इनकी करनी की जो गातें हैं वो 3 हैं, ये समझना है ना। वो 1/3 के रूप में जो बाद में लिखेंगे, है ना, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 64 की ये इस तरह की स्थिति हो गात की, है ना, 3 हो, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3, है ना। बात दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। कीजिए आप सवाल को। लेकिन इसके लिए आपको मैंने पहले बताया था कि आपको कम से कम 15 तक के तो घनफल याद होने चाहिए और 30 या 25 तक के वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, तो आपके सवाल आसानी से हो जाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, घनफल निकालना है। घात 3 बता रही है, मतलब 3 में से एक है ना, कि 1/3 तीसरा हिस्सा लेना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये 3 का 3 रहने दिया, ये 129 का 129 रहने दिया। पहले देखो 64 का अगर देखें तो अगर वर्गमूल देखते हैं इसका, मतलब 1/2, तो 64 की पावर जो 1/2 है वो होती है 8, और 64 की पावर 1/3 है वो क्या होती है 4। ये तो आप समझ गए होंगे। मतलब 4 × 4 × 4 अगर 3 बार लिखते हैं तो 64 आता है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 में से एक बाहर आएगा, 1 बाहर आ गया तो क्या आएगा 4। अब 129 में से 4 गए, कितने रहे 125, और 125 का भी 3 हिस्से, तो 125 को लिखना हो तो 5 × 5 × 5, 5 का घन क्या होता है 125, 6 का घन क्या होता है 216, 7 का क्या होता है 343, 8 का क्या होता है 512। आपको याद होने चाहिए ये सब, है ना। ये 5 × यहाँ क्या हो गया, ये इसमें से 3 निकलेगा, और यहाँ क्या आ गया, इसका उत्तर क्या आएगा केवल 5। इसका आंसर है ओनली 5, ये उसका उत्तर है। देखिए अगला सवाल और है, एक प्लस 343 और यहाँ भी 3 है। जब इस ऐसे सवालों को देखोगे तो आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि 343 का 3 घात क्या होती है। तो आपको इसके लिए याद होनी चाहिए घनफल, है ना। 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, है ना। ये सारे याद होने चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या आएगा 7 आएगा। 7 और 1 कितना हो गया 8, ये 3 है सॉरी, है ना, यहाँ पे है 3, और ये कितना हो गया 8। 8 में से 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 के रूप में, और 3 में से एक बाहर आएगा, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2। अगला सवाल देखिए, √ 1 प्लस 56 बटा 169 बराबर 1 प्लस x बटा 13 है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 225 पहला ऑप्शन, दूसरा है 15, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा ऑप्शन है 2। तो सबसे पहले तो आपको हल करना होगा, है ना। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसका हल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। हम लिख देते हैं √ 1 प्लस 56 बटा 169। हम इसको हल करते हैं। लसपा कुछ नहीं है, क्या आया 169, यहाँ 1 में भाग दिया 169, 169 का गुणा 1 से क्या था 169, प्लस 169 में 169 का भाग दिया तो 1 का गुणा 56 से क्या आएगा 56, √ का √ अब स्थिति क्या आ गई 169 और 56 जोड़ो, 9 और 6 5 का 5 हासिल 1, 6 1 7, 7 में 5 12 का 2 हासिल 1, और 1 कितना हो गया 2 बटा क्या हो गया 169। अब इसको हल करते तो देखो √ में है, तो 15 का ये होता है वर्ग होता है 225, और 13 का वर्ग होता है 169। तो ये स्थिति जो आई वो 15/13 होगी। 15/13 जो स्थिति है वो 1 प्लस x बटा 13 है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसको कैसे करेंगे, क्योंकि 15/13 1 प्लस x बटा 13 एक बार भाग दे दो आप, 15 में आप 13 का भाग दे दो, एक बार जाएगा 13, फिर कितने रहे 2। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस 2/13। आप इसको अगर तोड़ने आ रहे हैं गुणनखंड, तो एक बार भागने के बाद बच्चे कितने 2 ही बचे, है ना। तो 2/13 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, और इस रूप में लिख सकते हैं इसलिए x यहाँ क्या है 2 की स्थिति अपनाए हुए, तो x का उत्तर क्या आएगा 2 आएगा। देखिए ऐसा सवाल और है, आप कीजिए।
1+25/144 का जो मान है वो 1+x/12 के रूप में है। तो आप इसको हल कीजिए, आप इसको हल कीजिए। तो देखिए हल करोगे तो कैसा लगेगा, देखो कैसा होगा हल, बता रहे हैं। किसी का हो गया हो तो ठीक, नहीं हुआ तो इधर देखो 144 का 144, यहाँ क्या आएगा 144, यहाँ आएगा 25, लस अपन निकालेंगे इसका, है ना। और ये आएगा 1+x/12, ये 144 और 25 कितना हो गया 169, और ये आएगा 144, ये कितना हो गया अंडर रूट का अंडर रूट है, ये हो गया 1+x/12। इसको और हल करेंगे आगे देखो तो 169 हो गया 13, ये क्या हो जाएगा 12, बराबर क्या आ जाएगा 1+x/12। इसको हम लिख सकते हैं 1+1/12 के रूप में 13 में भाग किया, एक ही शेषफल रहेगा शेषफल, तो यहाँ लिखते हैं 1+x/12। यहाँ x की जगह क्या है उत्तर 1, तो आपका x का मान क्या आएगा 1 आएगा। इस तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और गणित संबंधी सवाल पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे के जो पार्ट हैं, जो बहुपद हैं, व्यंजक हैं, सरल समीकरण हैं, उसका पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।